तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने चैनल राजस्थान सामान्य ज्ञान हेतु जो चैनल अपन ने चालू किया है यूट्यूब पे, एक सपना सरकारी नौकरी, इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का, प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत। आइए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, है ना। तो दोस्तों कक्षा शुरू करने से पूर्व एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है आपसे। आपका जो साथ है, सहयोग है, वो वाकई में मेरी उम्मीदों से ज़्यादा ही मिल रहा है मुझे। और मैं दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो सहयोग है ये मुझे आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा, है ना। जितनी मैंने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा ही सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है। तो साथियों कक्षा को इसी तरीके से लाइक करते रहे और हो सके तो अपने साथियों के साथ शेयर भी कर ले, है ना। इससे उन्हें भी कुछ लाभ मिले और हमें भी आपके साथियों से को जोड़ने में सहयोग दे और निरंतर पढ़ाई करते रहे, है ना। तो अब अपन अपनी कक्षा शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज अपन लोक संत और संप्रदाय, जो कि अपना टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक पे अपन ने लोक संत और संप्रदाय, इसके बेसिक चर्चा अपन कर चुके हैं। इनके बारे में अपन 3 संप्रदाय के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, है ना दोस्तों, या 3 संप्रदाय के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज अपना चौथा संप्रदाय दादूपंथी संप्रदाय जो है, जिसके संस्थापक या प्रवर्तक संत दादू दयाल जी थे, उसके बारे में अपन थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपन ने बिश्नोई संप्रदाय पढ़ चुके हैं। उसके बाद कल अपन ने जसनाती संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में करतरियासर में और राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा भिलवाड़ा में 1760 ईस्वी में रामचरण जी द्वारा की गई, है ना। और राम स्नेही संप्रदाय की और 3 शाखाएं के बारे में भी आपको याद रखना है। रेण शाखा नागौर, जिसके संस्थापक या प्रवर्तक दरियाव जी थे। खेड़ापा जोधपुर, जिसके संस्थापक रामदास जी थे। और सिंहथल बीकानेर, जिसके संस्थापक हरि रामदास जी थे। ये जो संत हरि रामदास जी थे, ये संत रामदास जी के गुरु भी रहे हैं। अच्छा दोस्तों, कल जो संत दरियाव जी थे रेण नागौर शाखा के, उनके बारे में एक बात मैं और आपको बता दूं, नोट कर लेना आप, कि उन्होंने राम शब्द का जो अर्थ बताया था, उन्होंने राम शब्द का अर्थ 2 बताया था। रा से राम और म से मोहम्मद, अर्थात तो वह संत जिसने राम शब्द का अर्थ राम और मोहम्मद बताया है। अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो संत कौन थे। संत दरियाव जी, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा नागौर की नागौर के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, तो अब चले आगे। तो आज अपन शुरू करते हैं दादूपंथी या दादू दयाल जो थे उनके द्वारा स्थापित दादू पंथ के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल द्वारा 1574 ईस्वी में सांभर में की गई और इनकी प्रमुख पीठ नरेना जयपुर में है। इनके मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। ये अभी अपन दादूपंथी के बारे में, एक दादूपंथी जो संप्रदाय है उसके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। दादूपंथ की स्थापना तो दादू दयाल जी द्वारा 1574 ईस्वी सांभर में की थी। प्रमुख पीठ इनकी नरेना जयपुर में है। दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है कि नरेना जयपुर में है। दादूपंथी संप्रदाय में मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों को राम द्वारा, यानी कि जहाँ पे ये इनके मंदिर हैं उन्हें ये राम द्वारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन बना के पूछे कि पर ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है या ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, तो किस संप्रदाय को ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है? तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा कि दादूपंथी संप्रदाय को पर ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। दादूपंथी संप्रदाय में जो सत्संग स्थल होते हैं इन्हें अलग दरीबा कहा जाता है। ये दादूपंथी जो होते हैं वो विवाह नहीं करते, ये गोद लेके अपना पंथ चलाते हैं।
ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए निर्गुण भक्ति के उपासक है। दादूपंथी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं और निर्गुण भक्ति के उपासक है। दादूपंथी जब आपस में मिलते हैं तो सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी जब ये जो दादूपंथी जो होते हैं, जब दादूपंथी जो संत है या इनके जो अनुयायी है, जब ये आपस में मिलते हैं तो जैसे अपन कहते हैं ना राम राम, ठीक उसी प्रकार ये आपस में सत्य राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। ये शवों को न तो जलाते हैं न उन्हें दफनाते हैं, बल्कि ये पशु पक्षियों के आहार हेतु छोड़ देते हैं। इनका मानना ये है कि शवों को जलाने और दफनाने की बजाय उन्हें पशु पक्षियों के आहार हेतु छोड़ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक, है ना? तो चले आगे। अब अपन थोड़ा संत दादू दयाल के बारे में समझते हैं, जिससे कि आपको दादूपंथी की संप्रदाय की जो बेस है वो आपके क्लियर हो। क्योंकि दादूपंथी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय, ये जो 6 संप्रदाय जो मैंने बताए हैं, इन 6 संप्रदाय से कहीं हर एग्ज़ाम में कहीं न कहीं कोई न कोई क्वेश्चन आप देख लेना, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा। राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपको इनसे रिलेटेड कोई न कोई, और जो नोट्स अपन ने बनाए हैं, जो मैटर अपन ने तैयार किया, उससे बाहर कहीं आपके कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चले आगे। तो दोस्तों, संत दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के किनारे हुआ। अच्छा दोस्तों, इनके बचपन का नाम ध्यान रख देना आप इस पर। संत दादू दयाल के बचपन का नाम महाबली था और इनके गुरु वृद्धानंद या वुड्डन जी कहा जाता है। संत दादू दयाल के गुरु अधिकतर तो वुड्डन जी ही आएगा, लेकिन अगर वुड्डन जी नहीं मिले ऑप्शन में तो वृद्धानंद या वुड्डन जी कोई सा भी नाम आ सकता है। संत दादू का लालन पालन लोदीराम नामक ब्राह्मण के घर हुआ। ये लोदीराम नामक ब्राह्मण जो थे, इन्हें ये साबरमती नदी में एक संदूक के बक्से में तैरते हुए मिले थे। संत दादू दयाल जो थे, लोदीराम नामक ब्राह्मण के घर पे इनका लालन पालन हुआ था और संत दादू दयाल इनको साबरमती नदी में मिले थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए साबरमती नदी जो है उसे पुत्र वाहिनी नदी भी कहते हैं। अच्छा दोस्तों, अब अपन संत दादू दयाल जी के बारे में आपको बेसिक जो उनके पूरे जीवन की जो है उसके बारे में अपन थोड़ा जीवनी के बारे में उनकी चर्चा करते हैं। 1544 ईस्वी को इनका जन्म हुआ फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। याद रखना दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को संत दादू दयाल का जन्म हुआ 1544 ईस्वी को। ठीक है। 1568 ईस्वी में संत दादू दयाल का प्रथम उपदेश सांबर जयपुर। संत दादू दयाल ने 1568 ईस्वी में प्रथम उपदेश दिया था और वो दिया था सांबर। सांबर कहाँ है? ये जयपुर में। ठीक है दोस्तों। और 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की थी इन्होंने सांबर जयपुर में। ठीक है, तो दादू पंथ की स्थापना कब की थी? 1574 ईस्वी में। और प्रथम उपदेश कब दिया था? 1568 ईस्वी में। और 1575 ईस्वी में इनके पुत्र और इनका जो उत्तराधिकारी था, दादू पंथ का जो उत्तराधिकारी था, जो जिन्होंने दादू दयाल के बाद जो इनका वारिस बने या इनके जो नरेना जो इनकी मुख्य पीठ है वहाँ पे इनके उत्तराधिकारी बने, वो थे गरीबदास। ठीक है ना। तो उन गरीबदास के जन्म के पश्चात ये आमेर आ गए थे। आमेर के महाराजा थे उस वक्त भगवंत दास। कौन थे उस वक्त? आमेर के राजा भगवंत दास। ठीक है दोस्तों। 1885 ईस्वी में अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी फतेहपुर सीकरी में। भगवंत दास ने इनकी मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी 1585 ईस्वी में। और 1602 ईस्वी में नरेना में दादू पंथ की मुख्य पीठ की स्थापना की थी। अच्छा दोस्तों, तो 1602 ईस्वी में, 1575 में तो ये आमेर आ गए थे, लेकिन 1602 ईस्वी में इन्होंने नरेना जयपुर में दादू पंथ की मुख्य पीठ की स्थापना कहाँ की थी? नरेना जयपुर में। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि दादू पंथ की स्थापना की गई तो उनकी दादू पंथ की स्थापना कहाँ की गई? तो वो सांबर जयपुर में की गई। लेकिन अगर
दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ है या मुख्य पीठ कहाँ है, तो वो नरेना जयपुर में है। और 1603 ईस्वी में बेराना पहाड़ी कालिको गुफा जो है वहाँ पे बेराना पहाड़ी नरेना के पास में ही, वहाँ पे ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इन्होंने देह का त्याग किया। और इन्होंने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर उपदेश भी दिए। इनके उपदेश ढूंढाड़ी या सदुगड़ी भाषा में रचित है। ढूंढाड़ी या सदुगड़ी भाषा यानी कि जिसमें ढूंढाड़ी और हिंदी भाषा का मिक्स, यानी कि जिसमें हिंदी भाषा और ढूंढाड़ी भाषा का जो मिश्रित भाषा है उसे सदुगड़ी भाषा कहते हैं। इनका मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है इनका मेला? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है, जब इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1544 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को ही अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में। चले आगे। अच्छा, दादू दयाल जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जामिनर पूछता रहता है, तो इनमें ये जो 5 रचनाएं हैं इनके बारे में आपको विशेष ध्यान देना है। दादू दयाल जी की प्रमुख 5 रचनाएं, इनके 5 शाखाएं दादू पंथ की और 5 प्रमुख तीर्थ है ना दोस्तों, इसके बारे में हमें विशेष ध्यान रखना है कि किस पंथ की 5 शाखाएं, तो वो भी दादू पंथ की है। 5 तीर्थ दादू पंथ के हैं और 5 प्रमुख रचनाएं हैं, तो वो भी दादू दयाल जी की। ये जो 5 रचनाएं हैं, दादू वाणी, दादू दयाल का दूहा, गुणसागर, नाममाला और काया बेली, इनमें से किसी भी रचना का नाम लेके पूछ सकता है। ये 2 रचनाएं तो पूछेगा नहीं कि दादू वाणी और दादू दयाल का दूहा, वो पूछेगा तो गुणसागर, नाममाला, काया बेली किसकी रचना है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन बनाएगा कि काया बेली, और ये जो काया बेली जो प्रश्न है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुणसागर जो क्वेश्चन है वो पूछा हुआ है, और इसी प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा और इसी प्रकार से वो प्रश्न बनाएगा। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये प्रश्न लगभग कई बार परीक्षा में छप चुका है। अब वो ये प्रश्न बना सकता है कि संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसने कहा, तो संत दादू दयाल को ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर तो कहा जाता है, लेकिन संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसने कहा, तो मोतीलाल मेनारिया जी ने इन्हें राजस्थान का कबीर कहा। इनके कुल 152 शिष्य थे। संत दादू दयाल के कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। 152 शिष्यों में 100 शिष्य तो एकांतवासी थे और 52 स्तंभ थे। 100 शिष्य एकांतवासी जो थे वो एकांत में रहते थे, एकांत में रहकर दादू संप्रदाय का या दादू जी के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। और 52 स्तंभ ये जो नरेना में इनके जो उत्तराधिकार या शिष्य परंपरा को जो मानते हैं, ये उन्हें 52 स्तंभ है। अच्छा, इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, तो इनके प्रमुख 5 शिष्य भी थे। गरीबदास, मिस्किनदास। गरीबदास और मिस्किनदास ये दोनों इनके पुत्र भी थे, है ना। गरीबदास जो इनके नरेना में इनके पश्चात दादू जी के पश्चात इनका जो उत्तराधिकारी हुआ, गरीबदास के बाद उनका छोटे भाई मिस्किनदास उत्तराधिकारी हुए। वहाँ नरेना प्रमुख पीठ है जहाँ इनकी दादू पंथ की वहाँ के। और रज्जब जी, सुंदरदास और जगन्नाथ दास। सुंदरदास को राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं, संत सुंदरदास। ये भी इनके गुरु कौन थे संत सुंदरदास के, तो दादू दयाल थे। राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहते हैं, तो वो संत सुंदरदास को कहते हैं। रज्जब जी जो पूरे जीवन जो शादी के वेश में ही रहे, जो पूरे जीवन एक दूल्हे के वेश में रहे, वो कौन थे, संत रज्जब जी। और इन्होंने दादू दयाल के विचारों का प्रचार प्रसार किया। ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ दास जी भी इनके प्रमुख शिष्य थे। दादू पंथ के पंच तीर्थ, 1 सांबर, दूसरा कल्याणपुर, तीसरा आमेर, चौथा नरेना, 5वां बेराना। ये 5 तीर्थ जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सांबर जहाँ पे इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, या जहाँ पे इन्होंने 1568 में पहली बार जो उपदेश दिए थे वो 1568 में सांबर में दिए थे, और 1574 ईस्वी में इन्होंने सांबर में ही दादू पंथ की स्थापना की थी। लेकिन दादू पंथ की प्रमुख मुख्य पीठ या प्रधान पीठ कहाँ है, तो नरेना जयपुर में है। और बेराना पहाड़ी भी इनके जो दादू पंथियों के लिए जो बेराना पहाड़ी की जो कालिको गुफा है उसे ये बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। दादू पंथियों का पवित्र स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कालिको गुफा है वहाँ पे बेराना पहाड़ी, वहाँ पे संत दादू दयाल जी का शरीर जो पार्थिव शरीर था देह त्याग के बाद वो वहीं रखा गया था, है ना। इन्होंने इनके दादू पंथ में न तो शवों को जलाते हैं न शवों को दफनाते हैं।
ये लोग शवों को पशु पक्षियों के आहार हेतु छोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे, बढ़े आगे। अच्छा दोस्तों, दादू पंथ की प्रमुख शाखाएं, दादू पंथ जो है ये 5 शाखाओं में विभाजित है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें कौन कौन सी है? तो इनमें पहली जो शाखा है वो पढ़ते हैं अपन विरक्त शाखा, अर्थात घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने वाले वे दादूपंथी जो घूम घूम कर दादूपंथी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी शाखा आती है खालसा शाखा। खालसा शाखा नरेणा शाखा की शिष्य परंपरा जो है उससे संबंधित है, अर्थात शिष्य परंपरा को मानती है। ठीक है, और ये वही शाखा है नरेणा की खालसा शाखा जिसमें इनके प्रथम उत्तराधिकारी कौन हुए थे? गरीबदास जी। ठीक है, जो संत दादू दयाल के 1603 ईस्वी में जब इन्होंने देह त्यागी थी संत दादू दयाल ने, तो उनके बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो गरीबदास बने। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है वापस एग्जामिनर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, उत्तरादेश शाखा तीसरे नंबर पे आती है। उत्तरादेश शाखा यानी कि उत्तरादेश शाखा जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उत्तरादेश यानी कि उत्तर की ओर प्रचार प्रसार करने वाले, और इनकी जो पीठ है उत्तरादेश शाखा की वो है हिसार हरियाणा में, और इसके संस्थापक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बनवारी दास जी। ठीक है दोस्तों, चौथी शाखा आती है इनकी खाकी शाखा, यानी भस्म लगाकर जटा रखकर, जो जटाएं रखते हैं लंबी लंबी और भस्म लगाकर शरीर पे भस्म लगा लेते हैं और घूमने वाले पंथी, है ना। ठीक है दोस्तों, और पांचवी जो शाखा है वो है नागा शाखा, यानी कि जो नग्न वेशभूषा में रहते हैं और शस्त्रधारी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि दादू पंथ की किस शाखा में दादूपंथी शस्त्रधारी रहते हैं, तो वो है नागा शाखा, है ना दोस्तों। और इस नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी कौन थे? राजस्थान के शंकराचार्य। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के शंकराचार्य कहा जाता है सुंदरदास जी को। ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। चले आगे। अब कुछ दोस्तों इनके जो शिष्य थे इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो है वो है इनके शिष्यों, इनकी जो दादू दयाल जी की जो रचनाएं हैं वो तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इनके शिष्यों ने भी की थी, तो उनके बारे में भी हमें थोड़ा, जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से भी बनाता है ना, क्योंकि ये अपने राजस्थान की जो 6ठी से 10वीं तक की जो किताबें हैं, जो बुक्स है, उन पुस्तकों में ये तथ्य स्थित है, तो इन तथ्यों का अध्ययन हमें अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों इनके एक शिष्य हुए थे रज्जब जी, जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। इनका जन्म स्थान है सांगानेर में। पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था रज्जब जी का, और इनकी प्रमुख रचना रज्जब वाणी और सर्वंगी है। रज्जब वाणी और सर्वंगी बिल्कुल आपको याद रखना है। ये एक सर्वंगी और रज्जब वाणी के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल रज्जब जी है। दूसरे जो प्रमुख संत हुए थे वो हुए थे संत सुंदरदास। दूसरे प्रमुख संत कौन हुए थे? संत सुंदरदास। इन्हें राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, संत सुंदरदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो संत सुंदरदास का जन्म स्थान है दौसा। और इन्होंने राजस्थान का शंकराचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार संत शंकराचार्य जी ने, गुरु शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार अनेक ग्रंथों की, जो धार्मिक ग्रंथों की रचना की, उसी प्रकार संत सुंदरदास जी ने भी 42 ग्रंथों की रचना की थी। ये प्रश्न बिल्कुल आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना है कि संत सुंदरदास जी ने कितने ग्रंथों की रचना की, या मुख्य कितने ग्रंथों की रचना की, या संत सुंदरदास जी की मुख्य रचनाएं कितनी हैं? तो मुख्य रचनाएं कितनी है इनकी? 42 है ना दोस्तों। और इनकी प्रमुख रचनाएं ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अष्टक, ज्ञान सवैया। ये भी एग्जामिनर ने, ये भी एक प्रश्न आया हुआ है पहले कि ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अष्टक किसकी रचना है? तो संत सुंदरदास की रचना है। ठीक है दोस्तों, ज्ञान सवैया जिसे कि सुंदर विलास भी कहा जाता है या सुंदर सार भी कहते हैं, तो ये भी किसकी है? ये भी संत सुंदरदास जी की है। और इनके एक और शिष्य थे संत बालिंद जी, जिनकी एक रचना है ओरिलो। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात,
राजस्थान में भक्ति आंदोलन को राजस्थान में प्रसारित करने वाले संत कौन थे? तो वो भी संत कौन थे? संत दादू दयाल ही थे। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने वाले संत कौन थे? तो वो संत भी संत दादू दयाल थे। अगर एग्जामिनर के प्रश्न के आधार पे आपको आंसर देना है, भक्ति आंदोलन के राजस्थान में प्रथम संत पूछे तो संत पीपाजी थे, जो गागरोन झालावाड़ के शासक थे। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत राजस्थान में तो संत पीपाजी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन को प्रचारित करने वाले संत संत दादू दयाल। और भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक या प्रारंभ किसने किया? तो संत धननाथ जी ने। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है ना। और बिल्कुल दोस्तों, ये अपनी छोटी छोटी क्लासें हैं, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 25 से 30 मिनट, इससे लंबी अपन क्लास नहीं बनाएंगे। लंबी क्लासें बाद में जैसी ज़रूरत होगी, ज़रूरत के आधार पे, आवश्यकता के आधार पे अपन देखेंगे। लेकिन अभी जो शुरुआत है उसमें बिल्कुल छोटी छोटी क्लासें बनाने पे ध्यान दिया जा रहा है। इसका कारण ये है कि छोटी क्लास, आप 1 घंटे का की कोई भी कक्षा देखते हैं तो वो पूरे 1 घंटे की कक्षा हमें देखने में जो 1 घंटे तक अपना जो मस्तिष्क काम करता है, तो अपन उस चीज़ को एक जैसा पूरी चीज़ को याद नहीं कर पाते। लेकिन उसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर आप इसी लोक संत या संप्रदाय को अगर अपन पढ़े तो ये पूरी की पूरी मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे की क्लास है। लेकिन क्या है कि अगर पूरी 2 से 2.5 घंटे की एक ही क्लास बना दी जाए तो उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर उसे अपन छोटे छोटे टुकड़ों में समझे, जैसे अपन ने सबसे पहली क्लास ली थी तो उसमें अपन ने लोक संत एवं संप्रदाय के बेसिक जानकारी के बारे में बात की थी, अपन ने बिश्नोई संप्रदाय के बारे में बात की थी। फिर अपन ने दूसरी क्लास ली तो उसमें अपन ने रामस्नेही संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय के बारे में चर्चा की थी। आज अपन ये तीसरी क्लास है, लेकिन इसमें अपन ने सिर्फ और सिर्फ दादू पंथ के बारे में, संत दादू दयाल के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में, उनकी प्रमुख जो शाखाएं हैं दादू पंथ की उनके बारे में, दादू पंथ के प्रमुख तीर्थ है उनके बारे में, इनके बारे में अपन ने, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, उनके शिष्यों की प्रमुख रचनाओं के बारे में पूरा अध्ययन किया है। और ये जो कंटेंट आपके सामने तैयार है ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के मिला लीजिए, है ना, आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इस कंटेंट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है ना। तो आपको मतलब इसी के आधार पे तैयारी करनी है। आप ये मान के चलो कि जो कंटेंट आपके पास है उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और जो कंटेंट मैंने पढ़ा है वो मुझे पूरा याद है। और इसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो 20-25 मिनट का वीडियो है, आप 2 बार देखेंगे तो तीसरी बार में तो बिना देखे आप ये वीडियो पूरा मुँह पे याद रह जाएगा आपको, है ना दोस्तों। तो छोटे छोटे वीडियो है, इन्हें अच्छे से नोट्स अगर आप बना सके तो नोट्स बनाएं, नहीं तो आपको मैं ये सारी PDF जल्दी टेलीग्राम का चैनल जो है वो अभी कल सुचारू नहीं हो पाया, तो उसका कार्य चालू है। वो जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा और आपको सारी PDF भी अवेलेबल हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ इन वीडियो को 2 से 3 बार सुन ले। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में। कक्षा को लाइक ज़रूर करें, सहयोग आपका उम्मीदों से ज़्यादा मिला है और मैं उम्मीद करता हूँ यही सहयोग आपका कंटिन्यू मुझे मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।